आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक ये 6 महीने धनु राशि के लिए कैसे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव और गुरुदेव वक्री होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम प्यार, करियर, शिक्षा, हेल्थ, लक और ग्रहों के अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए, यह सब इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहेगा। आपके नवम भाव में केतु देव रहेंगे, तृतीय भाव में राहु देव, चतुर्थ भाव में शनि देव रहेंगे, षष्ठ भाव में मंगल देव, आपके सप्तम भाव में सूर्य देव रहेंगे और अष्टम भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। इस समय आपकी शनि की दया भी चल रही है। राहु देव 6 दिसंबर 2020 तक आपके तृतीय भाव में ही रहने वाले हैं। राहुदेव तृतीय भाव में बैठकर आपके अंदर कुछ नया करने जज्बा भरते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है, खासकर ऑनलाइन काम, डिजिटल काम, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और एआई जैसी चीजों में अधिक रुचि लेने लगता है। इस समय छोटी छोटी यात्राएं भी अधिक हो सकती हैं। मन बहुत अधिक सक्रिय और तेज हो जाता है। व्यक्ति नई चीजें सीखना चाहता है, नए लोगों से जुड़ना चाहता है और अपने कौशल को बढ़ाने का प्रयास करता है। पिछले लगभग 1 वर्ष से आपके साथ ऐसा हो रहा होगा और आने वाले 6 महीनों तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। राहुदेव जब भी तृतीय भाव में आते हैं तो सामान्यतः बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यदि आपने पिछले 1 वर्ष में कोई नया कौशल नहीं सीखा, कोई ऑनलाइन कार्य शुरू नहीं किया या डिजिटल क्षेत्र में कदम नहीं रखा, तो अभी भी आपके पास अवसर है। आने वाले 6 महीनों में आप ऐसी किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से यदि आप एआई, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, मीडिया या ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो राहु देव आपको अच्छे अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस समय आपकी इच्छाएं भी पूरी होने के योग बनते हैं और कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। अब राशि स्वामी बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में उच्च होकर बैठे हैं और 1 नवंबर 2026 तक यहीं विराजमान रहेंगे। राशि स्वामी का अष्टम भाव में बैठना तथा 12वें इस दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि डालना कई मामलों में शुभ परिणाम दे सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या किसी कारणवश विदेश यात्रा का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। 12वां भाव विदेश का भाव माना जाता है और उस पर बृहस्पति देव की उच्च दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा बृहस्पति देव का अष्टम भाव में बैठना उन लोगों के लिए भी अत्यंत शुभ रहेगा जो ज्योतिष, अध्यात्म, एकल साइंस, रिसर्च, रहस्यमय विषयों या गहन ज्ञान से जुड़े हुए हैं। इस समय आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है और आप किसी गूढ़ विषय को गहराई से समझने का प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है जो परिवार, धन और वाणी का भाव होता है। इसलिए इस समय परिवार में वृद्धि के योग बन सकते हैं। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। बृहस्पति देव की एक अन्य दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है जो सुख सुविधा, वाहन, संपत्ति और घर का भाव होता है। इस समय आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, घर में कोई बदलाव कर सकते हैं या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। घर के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि बृहस्पति शरीर में वसा बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें, बाहर का भोजन कम करें, संतुलित और हेल्दी भोजन करें तथा नियमित व्यायाम करते रहें। अब शनिदेव की बात करते हैं। आपकी शनि की दया चल रही है और शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर आपके षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से निकल सकते हैं। हालांकि इस समय आपके आसपास राजनीति या ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। कुछ लोग आपके विरुद्ध कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधानी और धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। शनिदेव दशम भाव को भी देख रहे हैं, इसलिए करियर को लेकर आपके मन में बदलाव की इच्छा बनी रह सकती है। आप चाहेंगे कि आपकी तरक्की हो, आपको नई जिम्मेदारियां मिले या कार्यक्षेत्र में कुछ नया हो।
लेकिन शनिदेव परिणाम देने में समय लेते हैं, इसलिए कभी कभी आपको निराशा या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है। फिर भी यदि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो शनिदेव उसका फल अवश्य देंगे। राहु देव तृतीय भाव में है और राशि स्वामी बृहस्पति देव उच्च के हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में कोई न कोई सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है। आप अपनी बात पर अड़ सकते हैं और कई बार दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। दूसरों की राय को भी महत्व दीजिए, केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास ना करें। चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव और उस पर पड़ती बृहस्पति की उच्च दृष्टि यह संकेत दे रही है कि आपके घर में कोई ना कोई बदलाव अवश्य होगा। आप घर की मरम्मत करवा सकते हैं, रिनोवेशन करवा सकते हैं, नया फर्नीचर खरीद सकते हैं या संपत्ति से जुड़ा कोई कार्य कर सकते हैं। इस समय आपकी माताजी थोड़ी चिंतित या भ्रमित भी रह सकती है। उन्हें किसी बात की अनावश्यक चिंता हो सकती है, इसलिए उनके साथ समय बिताए और उनका मनोबल बढ़ाए। माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। अब मंगल देव की बात करते हैं। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण एग्जाम 3 अगस्त से 19 सितंबर के बीच है तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वहीं यदि आपका एग्जाम 13 नवंबर के बाद है तो सफलता के योग अधिक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 19 सितंबर से 13 नवंबर के बीच मंगल देव नीच के हो जाएंगे और अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए यह समय पढ़ाई, प्रतियोगिताओं और एकाग्रता के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यदि संभव हो तो इस दौरान कोई बड़ा शैक्षणिक निर्णय सोच समझ कर लें। लव रिलेशनशिप की बात करें तो यह समय भी थोड़ा सावधानी रखने वाला रहेगा। मंगल देव आपके पंचम भाव के स्वामी है और नीच होकर अष्टम भाव में बैठेंगे, इसलिए प्रेम संबंधों में छोटे मोटे विवाद, गलतफहमियां या बहस की स्थिति बन सकती है। अपने पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें और गुस्से में आकर कोई निर्णय न लें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर समस्याएं आसानी से सुलझ सकती है। अब सूर्य देव की बात करते हैं। 16 अगस्त से सूर्य देव आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह समय भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और गुरु कृपा के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा और कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव दशम और 11वें भाव में भी गोचर करेंगे, जो करियर और लाभ दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, राजनीति से जुड़े हैं या किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए नौकरी मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति, सम्मान यानी जिम्मेदारियां मिल सकती है। यदि आपने कोई परीक्षा दी है तो उसके परिणाम भी अच्छे आने की संभावना है। कुल मिलाकर 16 अगस्त के बाद का समय करियर, शिक्षा और भाग्य तीनों क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। अब हेल्थ की बात करें तो ये 6 महीने सेहत के लिहाज से काफी अच्छे रहेंगे। केवल जुलाई के महीने में पेट, पाचन तंत्र और खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एलर्जी या संक्रमण जैसी छोटी मोटी परेशानियों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा 19 सितंबर से 13 नवंबर तक भी सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखिए, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखाई नहीं देती। ओवरऑल स्वास्थ्य सामान्य और अच्छा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि धनु राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए बृहस्पति देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बृहस्पति नमः। जब तक शनिदेव की दया चल रही है तब तक शनिदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार जाप करें। शनैश्चराय नमः। साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें। यदि पाठ करना संभव न हो तो उसका श्रवण अवश्य करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।